डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जब आता है, नंबर आता है, तो पूरे नंबर का जानकारी होना चाहिए। पूरा नंबर का क्या मतलब होता है? ये तो आपका रियल नंबर है। रियल नंबर अभी तक आप जितनी भी संख्याएं, जितने भी नंबर अभी तक आप जो जान रहे हो, KG टू 10th क्लास तक सभी नंबर्स को वो रियल नंबर के अंडर में आता है। लेकिन इससे पहले कौन कौन सा नंबर होता है, किस नंबर से हम डिनोट करते हैं, अगर उसको हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो कौन कौन सा नंबर उस ग्रुप में आता है। तो हमने एक टेबल बनाया है, नंबर सिस्टम जो है टेबल है। हमने क्या है 1 2 3 4 5 जो है टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं टेबल में, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। तो सिंबल है यानी प्रतीक, उसको किससे डिनोट करते हैं? संख्याओं का इसका नाम है। एग्जाम्पल्स है यानी हम सेट के फॉर्म में जो रखते हैं। एक होता है नेचुरल्स नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, स्मॉल एन से नहीं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और वह नंबर होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों, जब समझो आप बच्चे छोटे होते हैं या आपके घर में भी कोई छोटे बच्चे होंगे और उनको जो है आप नंबर तो सिखाओगे, तो पहले कौन सा नंबर शुरू करते हैं? 1 2 3 ऐसे बोलते हैं ना। ये तो नहीं बोलते कि पहले 0 बोलो, पहले माइनस बोलो, -2 बोलो। पहले क्या करते हैं? नंबरिंग 1 2 3 5। वह है आपका नेचुरलिटी है मैथ में, यानी वहाँ से आपका मैथ में जो है शुरुआत हो रही है। तो वह नेचुरल जो नंबर्स को यानी प्रकृति की देन आपका है कि हम मैथ में कैसे बढ़ें, वह नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 सो ऑन होता है। अगर आपका समझ ले, दूसरा क्या आ जाता है? जब बच्चे इस तरह से करना चालू करते हैं तो फिर उसको एडिशन सिखाते हैं कि बताओ 2 और +3 कितने हुए, तो वो अपना बताते हैं। तो सारे जो आपका अगर एडिशन होता है, वो जो भी नंबर आएगा वो नेचुरल्स नंबर्स को अर्थात n में के ही रूप में आपका आएगा। अगर आपका फिर आगे अगला क्वेश्चन आता है, अगर जैसे आपने आपका है कि 2 एप्पल है और 2 एप्पल को आपने खा लिया, तो कितना बचेगा? तो उसका होता कुछ नहीं। कुछ नंबर नहीं है तो उसको क्या होता है? 0 होता है। मैथ में क्या बोलते हैं उसको? कुछ नहीं को ऐसा नहीं, उसको 0 बोलते हैं। अगर 0 प्लस नेचुरल्स नंबर, ये क्या है? 0 होल नंबर होता है उसको, यह होल नंबर होता है 0 प्लस नेचुरल्स नंबर। तो नेचुरल्स नंबर को क्या होता है? इस तरह से आपका 0 भी उसमें ऐड कर दिया नेचुरल्स नंबर में, तो ये आपसे इससे डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 5। ये आपका होता है नेचुरल्स नंबर्स। ये आपका आएगा होल नंबर्स। ये आपका होता है जेड नंबर, ये क्यू हो गया, और ये जो होता है इरेशनल नंबर्स हो गया। तो क्या होता है? तो इसमें अगर हम 0 ऐड कर दिए, किसमें 0 ऐड कर दिए? नेचुरल्स नंबर में, तो वह जाकर के होल नंबर होता है। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से करते हैं। तो 0 1 2 3 5। इसके बाद में जब आपका आता है 0 तो हो गया। जैसे मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं तो उससे तो कुछ काम आपका होगा। फिर पैसे ख़त्म हो गया, यदि जेब में आपके पास कुछ नहीं तो 0 होगा। कोई सामान बाज़ार में बहुत इम्पॉर्टेंट, मान लो आपको दवा लेके इस घर पे जाना है, तो किसी से आप कर्ज लोगे, जितने की मतलब आपका मिलता है 1 रुपया 2 रुपये या 3 रुपये, जितने भी हो या 10 रुपीज़, आपने जैसे भी 100 रुपये जो भी आपने एक दूसरे से जब आप मांगोगे
कर्ज लोगे तो कर्ज का मतलब होता है नेगेटिव, वो आपके पास पॉजिटिव नहीं है। किसी से आपने कर्ज लिया, आपके जेब में 100 रुपया आया, लेकिन वह पैसा खर्च होने के बाद में बाज़ार में सामान आवश्यक दवा लेने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आपका लिया, तो वो नंबर जो हो जाता है वो नेगेटिव आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर, यानी पूर्णांक प्लस आपका क्या होता है? जेड से डिनोट करते हैं। तो इसमें जीरो भी उसमें आता है, यानी आपका क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर प्लस डब्लू नंबर हो जाता है। कि जो डब्लू नंबर आया यानी होल नंबर होगा, उसमें आपका नेगेटिव भी जो ऐड कर दिया, तो नेगेटिव क्या कह जाए? ये तो आपका यहाँ तक तो आपका होल नंबर हुआ, और इसके बाद में ये आपका नेगेटिव आ गया सब नंबर, तो इसको कहते हैं जेड नंबर करते हैं। अब आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्याएं, वह पी अपान क्यू के अर्थात फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, लेकिन कंडीशन होता है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू जीरो पहला कंडीशन है। अभी आप उस तरह से होता है, तो यह रेशनल नंबर जो आपका आया वह क्या हो जाता है? z के रूप में हो प्लस आपका जो है फ्रैक्शन के रूप में भी हो, z प्लस फ्रैक्शन, इसमें w का क्या हो जाएगा? ये आपका z तो होगा ही, प्लस जो है p अपान q फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, और लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो इस तरह से आपका हो जाता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, और उसमें आएगा जीरो। अभी जैसे आएगा 1/2, 1, 3/2, सो 1, इस तरह से हो गया। जब भी आपका p अपान क्यू में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इधर प्लस हो गया तो इधर माइनस हो गया। अब आ गया इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर, या अर्थात जो है अपरिमेय संख्याएं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और इसके जो है क्या होते हैं? √2, √3 और पाई, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते। तो तुम लोग 9th क्लास में रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर और परिमेय संख्याएं पढ़े हैं। रेशनल नंबर आपका वो होता है जिससे हम डिवाइड करेंगे भिन्न को, फ्रैक्शन को, तो उसका रिमाइंडर समाप्त हो जाए, जीरो हो जाए, या तो बार बार जो संख्या आती है वो कंटिन्यू कुछ समय के बाद में रिपीट होता है, तो आपका रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर में होता है रिमाइंडर नहीं आता है, और वह जो नंबर आता है वह रिपीट नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। टेबल हो गया। अब आपका देखोगे, अगर हम वेन डायग्राम में देखते हैं तो पहले सबसे छोटा जो आपका नेचुरल्स नंबर हो गया, उसमें क्या आता है? 1, 2 आता है। इसके बाद में आता है W आता है, W इक्वल टू होल नंबर आता है। उसमें क्या नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दे W आ जाता है, उससे बड़ा हो गया। इसके बाद में आता है Z आ गया। Z में जो होता है आपका W में जो होल नंबर में होता है उसमें नेगेटिव भी आता है तो Z हो जाता है। इसके बाद में फ्रैक्शन हो जाता है Q, तो Q को जो होता है रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर में p अपान क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप बोलोगे जैसे 2 है, 2/3 में तो आपका फ्रैक्शन, ये तो रेशनल नंबर होगा ही, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और 3 नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही। अगर हम 5 को लिखते हैं तो 5 को जो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर बनाते हो तो लिखोगे 5/1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपका 5 जो है ये क्या हो जाएगा? नेचुरल्स नंबर भी होगा, होल नंबर्स भी होगा, और जो होता है इंटीजर्स भी हो रहा है। इसके बाद में आपका जो है फ्रैक्शन भी आपका होगा। तो इस तरह से आपका वेन डायग्राम में जो सबसे इधर नीचे आपका हुआ वह आपका जो है सबसे छोटा होगा, जो लास्ट वाला सर्कल में आता है वो सबसे बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आपका समझो, यह जैसे अभी आप देखोगे, आप क्या है, घर है, उस घर में आप हो, नेचुरल हो, फिर आपके जो है भाई बहन हैं,
तो वो आपको क्या हो जाएंगे, ये आपका W हो जाएगा। फिर मम्मी पापा बढ़ते जाएंगे तो ये आपका Z हो जाएगा। फिर आपको ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जो फैमिली के हेड होते हैं वो आपका फ्रैक्शन Q के डिनोट करते हो। अब क्या देखोगे, रेशनल नंबर को, एक होता है इनरेशनल, लेकिन यह जो आपका वेन डायग्राम में इनरेशनल नंबर की जगह नहीं बनती है, क्योंकि इनरेशनल नंबर के जगह अगर बनाओगे तो कोई भी इनरेशनल नंबर ये आपका होता नहीं है। तो इन रेशनल नंबर को अलग मिलाओगे रेशनल नंबर, और इन रेशनल नंबर को अगर हम को दोनों को मिला करके क्या बनता है, रियल नंबर होता है। अब जैसे देखोगे प्यारे बच्चों, कैसे यह याद रहे, अगर आप मम्मी पापा का नमन तो सब लोग करते हैं ना, अगर विनम्रता पूर्वक नमन करोगे, बहुत ही आदर भाव से नमन करोगे, तो अगर नमन करोगे, नमस्कार करोगे, पैर छुओगे, तो वह आपको आशीर्वाद तो देंगे ही। उनका आशीर्वाद क्या होगा कि रिलेशनशिप को बना करके, मतलब रिश्ता को बना करके, अपने गुण में क्वालिटी को ला करके जीवन में आगे बढ़ो। उन्होंने 3 चीज़ को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया मम्मी पापा ने? कब? जब आप विनम्रता पूर्वक नमन करोगे। ऐसे ही दिखावा करोगे कि अरे हमने जो है नमस्कार कर लिया, तो वह उतना आशीर्वाद आपको नहीं देंगे, बल्कि ऐसे बोलोगे जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन अगर विनम्रता पूर्वक अगर आप नमन करोगे, विनम्रता का हो जाएगा W, नमन का हो जाएगा N, रिलेशनशिप का रिश्ता का हो जाएगा R, क्वालिटी मतलब हो जाएगा Q, जीवन में Z, तो आपका हो गया। तो कितना आ जाता है, W N R Q Z के बाद फिर I, तो आप जानते हो कि जो चीज़ रेशनल नहीं होगा वो निगेटिव को नहीं लेकर सब पॉजिटिव ही हम लेकर के, अगर वो आपका जो है रेशनल नहीं होगा तो इन रेशनल होगा। इसको अगर आप बनाओगे तो आपका आ जाएगा। तो विनम्रता पूर्वक को 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 4, उन्होंने 5 आशीर्वाद आपका दिया। क्या आशीर्वाद दिया? मम्मी पापा का विनम्रता पूर्वक नमन करने से वो आशीर्वाद देंगे कि रिलेशनशिप को निभाते हुए क्वालिटी, गुण में क्वालिटी के साथ लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ो। तो इस तरह से आपका याद आएगा। अब हो जाता है प्यारे बच्चों कि कोई अब जो नंबर होता है तो 0 का क्या वैल्यू है। 0 है तो 0 का मतलब नथिंग है। ये आपका लाइन पर भी आप ड्रा कर सकते हो। तो ये 0 का मतलब नथिंग है, लेकिन नथिंग कब होता है? जब वह कोई भी नंबर है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 5। अब 5 के आगे या पीछे अगर इधर लग देते तो ये यूजलेस हो जाएगा, कुछ इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये जो इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेकिन अगर राइट में 5 अगर आप रखते हो तो ये तो आपका 10 टाइम्स हो जाता है, 10 × 5 हो जाता है। तो कितना 0 का है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो अब 0 का होने के लिए किसी भी नंबर में 0 को, जैसे अभी 5 ले लिया, 0 को ऐड किया तो सेम नंबर होता, कुछ भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता, 5 ही होता है। 5 में 0 का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 ही हो जाएगा। तो 0 का देख रहे हो महत्व। अगर लेफ्ट में हम लिखते हैं तो कोई महत्व नहीं, अगर राइट के सामने लिखते हैं तो उसका बहुत 10 टाइम्स हो जाता है। एक 2 में नहीं, प्लस में नहीं, 10 गुना बढ़ जाता है। अगर आप किसी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें भी कोई फर्क नहीं रहता। वैसे ही 1 समझो। 1 क्या है? 1 देख रहे हो, यह 1 जो है यह आपका
पहला जो है नेचुरल नंबर का 1 है, तो यह किसी भी नंबर में देखो क्या होता है, 0 और 1 में आपस में रिलेशन हो गया। 0 बोलेगा प्लस माइनस हम संभाल रहे हैं और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप संभाल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। 5 किसी नंबर में जो है 1 से डिवाइड करोगे तो भी आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर हो गया। तो प्लस और माइनस में प्लस जो 0 होगा वह प्लस माइनस करने पर कुछ वह उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और 1 वाला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करने पर उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका आ जाता है कि क्या होता है, एक चीज़ होता है प्राइम नंबर, अब जो है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर वो होता है जो जुटा, कंपोजिट मतलब जो जुड़ा हुआ हो नंबरों का, बहुत बड़ा बड़ा हो। जैसे अभी आपका दे दिया 20 दे दिया, 20 में वह आपका कई आपका है, उसमें 1 से तो कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी करोगे, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा और 10 से भी होगा, 20 से कई नंबर्स को इसको डिवाइड कर जाते हैं। तो कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो 2 से ज़्यादा, एक तो सब लोग डिवाइड होता है, पहले 1 से डिवाइड, फिर सेल्फ से डिवाइड, ये तो 2 हो गया, और 2 के बाद तीसरा कोई नंबर से अगर डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 20 ही ले लो, तो 20 को जो है 1 से ही डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 20 तो आएगा ही, 20 आएगा। 20 में 20 से डिवाइड करोगे तो भी आपका 1 आएगा। इसके बाद और अगर कोई तीसरा नंबर भी अगर आ गया, अभी अब समझो 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया, तो 1 मतलब से डिवाइड, सब डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड, और उसके सिवा अगर कोई तीसरा नंबर भी आ जाता, 3 या 3 से ज़्यादा भी नंबर आ जाता है तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएँ। इसके लिए क्या होता है, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 कंडीशन फॉलो होता है। तो कोई भी नंबर वह जो है 1 से डिवाइड होता ही है, ये तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है कि कोई नंबर जो 1 से डिवाइड, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। सेल्फ से डिवाइड होता है, सेल्फ से भी कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। सिर्फ प्राइम नंबर में 1 और सेल्फ के सिवाय और तीसरे नंबर से जो डिवाइड नहीं हो तो वही क्या होता है, प्राइम नंबर। अब आ जाता है प्राइम नंबर, हम 1 सोचेंगे ये होता क्या है। अगर 1 लिया तो 1 के लिए कोई भी के लिए 2 कंडीशन ही आपका आएगा, तो ये प्राइम नंबर होगा। और 2 से ज़्यादा कंडीशन अगर आपसे हो जाता है, डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो करके एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो 1 क्या हो जाएगा, खुद 1 के लिए सोचोगे 1 तो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड यानी खुद अपने से डिवाइड, और दूसरा कंडीशन नहीं होता, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब आ जाता है 2 देखोगे 1 से तो डिवाइड होगा ही, और साथ साथ जो है 2 से भी खुद से भी डिवाइड होगा। इसमें 2 कंडीशन आ गया तो ये आपका क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। 2 इज द प्राइम नंबर हो गया। और ये जो 2 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 1 क्या होता है, ना तो यह कंपोजिट नंबर होता है, ना तो ये प्राइम नंबर होता है, ये सिर्फ जो है विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर 1 होता है। अब 2 से हो गया तो हम खोजेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ के जाएंगे और देखेंगे कि अगला जो है नंबर जो 2 के बाद आता है वो नंबर आता है 3। तो 3 क्या होता है, 3 में भी वही कंडीशन, 1 से डिवाइड होना और खुद से डिवाइड होना, तीसरा और कोई नहीं है, तो इसका क्या होता है, प्राइम नंबर का 3 आ जाता है। सिमिलरली आप 4 पे आ जाओगे।
4 क्या है, अपने से खुद से तो डिवाइड होता है, तीसरा जो है 2 से भी डिवाइड हुआ, तो 3 कंडीशन जो है फॉलो हो गया, इसलिए 4 जो होता है वह प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 4 के बाद आ जाओगे 5। जब 5 देखोगे तो 5 क्या आता है, नंबर को वह 1 से ही डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, और तीसरा कुछ नहीं नंबर से डिवाइड होता है, तो ये 5 जो होता है ये भी प्राइम नंबर आ गया। अब 6 ले लिया, ये 6 क्या होता है, 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड हुआ, तो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो अब समझ रहोगे 7 क्या है, मैं 10 तक जाता हूँ, 7 तक इसके बाद बताऊँगा क्या। 7 तक जाते क्या है, ये अपने से और 1 से ही डिवाइड होगा, तीसरा इसमें कोई डिवाइड नहीं करता, तो क्या हो जाता है 7 आ गया। फिर 8 देखोगे, ये खुद से 1 से डिवाइड होने के साथ साथ 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से, इसलिए 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद में 9 होगा, वह खुद से 1 से और 3 से डिवाइड हुआ, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, 0 से 10 तक जो है कितने प्राइम नंबर हो गया, बोलो क्या क्या आता है इसमें, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 आता है। फिर दूसरा आप देखोगे कि एक आपका लिया 10 और 20 के बीच में क्या आएगा। 10 और 20 के बीच में आपके पास आता है, उसी तरह से आप चेक करोगे, 11 करोगे, 13 करोगे, 17 करोगे और 19 आ जाएगा। थर्ड आ जाता है 20 से 30 के बीच में क्या प्राइम नंबर आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा। फोर्थ जो आप देखोगे 30 से 40 के बीच में आएगा, ये आएगा 31 आएगा और 37 आएगा। फिफ्थ जो है मैंने 50 तक मैं ले रहा हूँ, 40 to 50 से ले लो तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा और 47 आ जाएगा। इस तरह से इसमें कितना हो गया टोटल, 4 हो गया, इसमें कितना हो गया 4 हो गया, इसमें कितना हो गया 2 हो गया, इसमें कितना हो गया 2 हो गया, इसमें कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ आपका सबका ऐड करोगे तो ये कितना हो गया 10 आ गया, ये कितना आ जाएगा 5, तो दोनों को टोटल करोगे तो कितना हो गया 15 जो है प्राइम नंबर होता है। कितना आएगा 1 से 50 के बीच में, इतना आपको जानना ज़रूरी है। वैसे आप 100 तक भी कर लो लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो हम इतना ही हमें याद होना चाहिए। तो क्या होता है प्राइम नंबर और इसके बाद में क्या होता। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे, ये टेबल की ज़रूरत नहीं है, अब हम बताते हैं कि कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वह नंबर किससे किससे डिवाइड होता है। वह नंबर जो डिवाइड होने के लिए आ जाता है, जैसे 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 2 से, तो क्या करोगे 2 से जिसके प्लेस पर 0 यूनिट प्लेस पर 0 हो, या तो जो है यूनिट प्लेस पर 0 हो अथवा जो है इवन नंबर हो। जैसे अभी आपका दिया, अगर 10 प्लेस पर हो गया तो 10 हो गया, इस तरह से आएगा 20 आ गया। इस तरह से आपका नंबर हो कि जिसका यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस पर 0 हो, या तो इवन नंबर हो, जैसे हो जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। जो इससे होता है वह उससे डिवाइड होता है। तो रूल क्या है, 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पर 0 या तो इवन नंबर हो।
इवन नंबर क्या हो जाना चाहिए, लास्ट यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 0 हो या तो यूनिट प्लेस पर जो है आपका इवन नंबर होगा। जैसे अभी आपका जो हुआ यूनिट प्लेस पर, जैसे आपका लिया 14 लिया तो यूनिट प्लेस पर 4 हो गया, 4 तो आपका क्या हो जाता है, इवन नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल दूसरा ले लो, अब जैसे लिया 56, तो 56 पे ये 0 तो नहीं है, लेकिन यूनिट प्लेस पर जो है 6 है, और 6 जो है हमारा क्या होता है, इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद में 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए, फॉर 3 से डिवाइड करने के लिए कि अगर आपका जो भी नंबर है उस नंबर को सभी के को ऐड कर दो। उसके लिए जैसे अभी दिया फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो इसको ऐड करो 3 2 5, 5 प्लस तो क्या 1 + 2 + 3 = 6। तो 3 के टेबल में जो है 6 आता है, यानी 6 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपका डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा ले लेता हूँ, समझो 4 7 8 9 ये ले लिया, तो क्या करो 4 + 7 + 8 + 9, इसको आपका आ गया 28 आ गया। तो 3 के टेबल से अगर 28 में 3 से डिवाइड करो, अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। इस बच्चे क्या करते हैं, जब डिवीजन में आते हैं तो पहले 2 से कई बार करते हैं, नहीं होता, समय वेस्ट होता है, फिर 3 से करते हैं, फिर उसमें भी समझ आता है। इसी क्वेश्चन को जो करने का, जो क्वेश्चन हमारा 5 मिनट में हो सकता था वो जो है 15-20 मिनट में होगा, फिर उलझन हो जाता है। तो ये ट्रिक आपके पास आना चाहिए। अब आना चाहिए अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको, चूँकि यहाँ पे 4 से देखने की नहीं, अगर 2 से डिवाइड हुआ तो 4 का होगा, तो 4 का हुआ तो 4 से भी हम उसको कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो 2 से डिवाइड होगा 4 से 2 से डिवाइड हुआ तो 2 2 जब 4 रहता तो 4 को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है 5 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिट प्लेस का देखो ना, यूनिट प्लेस पर जो है, यूनिट प्लेस पर आपका 0 भी इम्पॉर्टेंट है और इसका है कि 0 हो और जो है 5 हो यूनिट प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी 10 ले लिया तो आपका इससे डिवाइड होगा, 15 ले लिया इससे डिवाइड हो गया, अभी 55 ले लिया इससे डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर 5 आ गया। अगर यही आपका 36 आ गया तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 6 है, 6 आने से तुरंत आप सोच सकते हो कि यह नंबर जो है इससे डिवाइड नहीं हो। बहुत बड़ा नंबर ले लिया, जैसे अभी आपने लिया 7 8 9 0, तो बोलोगे कि यह नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। अगर यही आ जाता 7 8 9 5 आ गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो। तो 2 से सीख लिया किससे डिवाइड होगा, 3 से सीख लिया और 5 से। अब आ जाता है 7 से डिवाइड होने का क्या ट्रिक है। 7 से ट्रिक होता है, जैसे अभी आपने लिया फॉर 7 के लिए लिया तो क्या नंबर है, अगर आपने नंबर कोई नंबर लिया, जैसे अभी आप लिया 4 7 8 लिया, तो 4 7 8 में यह जो नंबर आता है वह आपका जो आएगा, अगर इसको आपको x ले लिया और ये लास्ट नंबर को y ले लिया तो क्या आएगा, अगर आपने x - 2y करोगे, यानी आपका क्या करोगे, x - 2y अर्थात 47 - 8 2 जा 16, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, 131 आ गया। तो यह नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 से डिवाइड होने के लिए जो आपका लास्ट यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको y लिया और जो बाकी नंबर हो गया उसको x लिखेगा। x - 2 को आप करोगे, यानी लास्ट नंबर का 2 टाइम्स करके जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। जो नंबर आता है उस नंबर को अगर 7 से डिवाइड होता तो बड़ा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। अब आ गया जो है 11 का। 11 का क्या होता है, 11 के लिए फॉर 11 के लिए देखोगे, अभी आपका होता है जैसे
2 3 5 6 8 ये आपका दिया। तो पहले क्या करोगे, इसको इधर से जाओगे, इधर से जाने के लिए आप जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस, तो क्या आएगा ऑड का, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो जाएगा। तो ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर जो आएगा उससे जब हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो या तो रिमाइंडर 0 आए, या तो आएगा 11 आ जाता है, या 11 जो आएगा उसको करने के बाद में अगर वो 11 से डिवाइड होगा या तो 0 आ गया तो नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे जैसे और भी ट्रिक है। उसके बाद में 13 का है, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। इसका भी फार्मूला क्या है, ऑड और इवन का हो गया। 13 के लिए लिखोगे वही जो है रिमाइंडर का x + 4y, x इज इक्वल टू पहले का टर्म बचा हुआ और y इज इक्वल टू लास्ट का टर्म में। इस तरह से अगर आप करोगे, हम उसको डिटेल में बताएंगे। फिर 17 का क्या करोगे, तो ये भी आएगा x - 5y, या 5 वाला जो आपका y जो होता है यूनिट प्लेस पर होता है, और x जो होता है बाकी रिमेनिंग में से, उसका अगर इस फार्मूले का यूज करोगे जो नंबर आएगा वो 17 से डिवाइड होगा, तो इससे हो गया। और फिर 19 से क्या करोगे, वो भी आपका आता है x + 2y, यह जो आपका दिया, जैसे भी फॉर एग्जांपल या 2 8 कोई भी नंबर लेगो, 2 8 7 ले लिया आपका, तो वह 2 8 7 का जो है ये आपका हो जाता है यूनिट प्लेस, और ये आपका रिमेनिंग पर ये x हो जाएगा, ये y होगा। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, उसके बेस पर जो फॉलो करता है वह नंबर अगर उससे डिवाइड होता है तो बड़ा से बड़ा नंबर को हम जो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा आएगा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो साथ साथ उसको हम बताते रहेंगे, रूल को भी बताते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। इसलिए बस यहाँ ही समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, यह आपका नंबर जो है अच्छी तरह से आप तैयार रखो, जिससे कि आप इस सवाल को प्लस आने वाले जो है चैप्टर्स में कि हमें जो पूछता है, या कोई ऐसे है कि मतलब वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, और भी कुछ पूछता है, प्राइम नंबर पूछता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को भेजिए, शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।